नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, 2.5 घंटे तक रांची में प्रवेश पर लगी रही पाबंदी, वाहनों की लगी रही लंबी कतार। कृषि कानून के विरोध में शनिवार को रांची के बुट्टी मोड़ और कांटी टांड में वाम मोर्चा के विभिन्न संगठन, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर रास्ता रोक दिया। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे तक रांची से बाहर निकलने व अंदर आने पर पाबंदी लगी रही। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। चक्का जाम समर्थक संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी रास्ता रोको कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया। इस सड़क जाम से हजारीबाग बोकारो का यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। आईआईटी में मेडिकल ऑफिसर सहित 21 पदों पर होगी बहाली, मांगा गया आवेदन। आईआईटी धनबाद ने मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, डिप्टी रजिस्ट्रार सहित अन्य नॉन टीचिंग पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन ऑनलाइन रूप में 21 मार्च तक किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान की वेबसाइट www.iitism.ac.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। नियुक्ति कुल 21 पदों पर की जाएगी। इसमें मेडिकल ऑफिसर के 3, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर के 4, काउंसलर के 1, टेक्निकल ऑफिसर के 3, वर्कशॉप सुप्रीडेंट के 1, प्लेसमेंट ऑफिसर के 1, डिप्टी रजिस्ट्रार के 1 और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 7 पद हैं। 8 माह में रसोई गैस 175 रुपये महंगी। अप्रैल में दाम 803 था तो सब्सिडी थी 239। अब कीमत 776 है तो सब्सिडी मात्र 37 रुपये। बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ने से उपभोक्ता परेशान है। 4 फरवरी को कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए। इसके बाद से धनबाद में गैस सिलेंडर 776.50 रुपये में मिल रहा है। परेशानी की बात यह है कि लगातार कीमतें बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी नाम मात्र ही आ रही है, यानी उपभोक्ताओं को सिलेंडर के तकरीबन पूरे पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। किसानों के समर्थन में झारखंड में किया चक्का जाम, सड़क पर उतरे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के समर्थन में झारखंड में भी कई जिलों में सड़क पर उतरकर लोगों ने सड़क जाम किया। रांची, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और कोडरमा समेत कई जिलों में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची के बूटी मोड़ पहुंचकर चक्का जाम कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों का समर्थन किया। इस दौरान उनके हाथ में किसान एकता जिंदाबाद की तख्ती भी दिखी। केंद्रीय शहरी विकास सचिव का झारखंड दौरा, केंद्र ने राज्य से मांगा एक शहर में नियो मेट्रो चलाने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने आम बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रो की जगह नियो मेट्रो ट्रेन चलाने का रास्ता खोल दिया है। इसकी सौगात झारखंड की राजधानी रांची को भी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियो मेट्रो के लिए झारखंड से एक शहर का प्रस्ताव मांगा है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए केंद्रीय आवासन व शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अगले 3 दशक में शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था में शहरी आबादी का बड़ा योगदान है, इसलिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का खास जोर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रांसपोर्ट और जलापूर्ति व्यवस्था को सबसे पहले सुदृढ़ करने पर काम चल रहा है। झारखंड में सस्ती होगी शराब, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हटाने पर हेमंत सरकार ने दी सहमति। जाने कब तक आएगी नई एमआरपी। झारखंड में शराब सस्ती होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शराब पर लगाई गई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी या कोरोना सेस हटाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। उत्पाद विभाग द्वारा शराब पर 10% की दर से कोरोना सेस वसूला जा रहा था। उसके हटने से शराब की मौजूदा कीमत में लगभग 5% की गिरावट आ जाएगी। अगले 2 या 3 दिनों में विभाग द्वारा शराब की नई अधिकतम बिक्री दर यानी एमआरपी जारी कर दी जाएगी। अर्बन मिशन जलापूर्ति योजना, मार्च से रांची में 30,000 नए घरों में होगी वाटर सप्लाई। नगर निगम इसी माह से देना शुरू करेगा कनेक्शन। JNNRUM शहरी जलापूर्ति विस्तार योजना का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। मार्च तक कम से कम 2 लाख नए और मिसिंग उपभोक्ताओं को इससे पानी मिलना शुरू हो जाएगा। पाइप की टेस्टिंग का काम जारी है। इसी माह नगर निगम में इससे जुड़े क्षेत्रों में वाटर कनेक्शन करने का निर्देश दिया जाएगा, ताकि मार्च से इन क्षेत्रों में वाटर सप्लाई शुरू किया जा सके। निवेशक सम्मेलन की तैयारी, रोजगार बढ़ाने के लिए दिल्ली, कोलकाता में निवेशकों को बुलाएगी सरकार। सीएम के विदेश से लौटने के बाद तय होगी तिथि। झारखंड में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार दिल्ली और कोलकाता में निवेशक सम्मेलन करेंगे। मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने के बाद इसकी तिथि और कार्यक्रम का नाम तय होगा। इसमें से एक सम्मेलन बजट सत्र से पहले और दूसरा बजट सत्र के बाद होगा। झारखंड में बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक है। सीएम सचिवालय के मुताबिक निवेशक सम्मेलन का मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होगा। पलामू में बड़ा हादसा टला, मालगाड़ी के 2 वैगन में लदे कोयले में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद पाया गया काबू।
CIC रेलखंड के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर शनिवार की सुबह जब एक मालगाड़ी पहुंची तो उनके 2 वैगन में लदे कोयले में आग लगी देखी गई। गाड़ी को मेन लाइन पर खड़ी कर फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह आग कहां और कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। स्टेशन प्रबंधक राजकिशोर ठाकुर ने बताया कि 18वें वैगन पर लदे कोयले में काफी तेज आग धधक रही थी, जबकि 24वें वैगन पर आग का कम असर था। हालांकि समय पर भीषण आग को बुझाकर बड़े नुकसान व हादसे को टाल दिया गया है। सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पर कालिक पोतने के मामले में कांग्रेस पर क्या बोले झारखंड भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने केरल में यूथ कांग्रेस द्वारा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की तस्वीर पर कालिक पोतने के प्रयास की निंदा करते हुए कहा कि यह कृत्य कांग्रेस की किसान बिल की आड़ में विदेशी हस्तक्षेप और भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा के विरुद्ध मुखर होकर देश को डिफेंस करने के मामले में कांग्रेस सरीखी पार्टियां सचिन तेंदुलकर का विरोध कर रही है। इस मामले में शनिवार को झारखंड भाजपा ने भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर का खुलकर समर्थन किया है। झारखंड में साइबर अपराधियों का दुस्साहस, कोडरमा DC एवं SP का फेसबुक अकाउंट है। अधिकारियों ने की ये अपील। झारखंड के कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप एवं SP डॉक्टर एहतेशाम कवारीब का निजी फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। साइबर अपराधियों ने इनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया है और मैसेंजर के जरिए लोगों को मैसेज कर रहे हैं। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप एवं SP ने खुद फेसबुक पोस्ट कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। रिम्स में भर्ती कैदी हथकड़ी के साथ हुआ फरार। हत्या के मामले में दुमका जेल में था बंद। झारखंड की उपराजधानी दुमका स्थित सेंट्रल जेल से इलाज के लिए रांची आया कैदी शनिवार सुबह 5 बजे रिम्स के वार्ड से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी अस्पताल के वार्ड से हथकड़ी के साथ ही 9-2-11 हो गया। कैदी के फरार होने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दुमका पुलिस इलाज के लिए सिद्धेश्वर ओरिया नामक कैदी को रांची के रिम्स लेकर आई। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर कार्यशाला। चतरा DC ने कहा, चिन्हित कर लाभुकों को दे योजनाओं का लाभ। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में झारखंड ऋण माफी योजना को लेकर शुक्रवार को कार्यशाला हुई। उद्घाटन DC दिव्यांशु झा ने किया। कार्यशाला में बताया गया कि बैंक में 50,000 रुपए तक का KCC ऋण 31 मार्च 2021 तक माफ किया जाएगा। इसके लिए संबंधित बैंक मानक ऋण धारक की सूची झारखंड के कृषि माफी पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसका राज्य व जिला स्तरीय समिति ऋण धारक 1 रुपए की टोकन राशि प्राप्त कर माफी की कार्रवाई की जाएगी। ऋण धारक अपने अपने CSC व प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व मोबाइल नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन करने को कहा। इसके बाद ऋण माफी की कार्रवाई की जाएगी। नियोजन नीति वापस लेने के बाद अभ्यर्थी परेशान, कानून की शरण में। झारखंड सरकार की ओर से नियोजन नीति को वापस लिए जाने के बाद असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर कई अभ्यर्थी अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ले रहे हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने नियोजन नीति को वापस तो ले लिया है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे यह पता चल सके कि नियोजन नीति वापस लेने का प्रभाव गैर अनुसूचित जिलों पर पड़ेगा या नहीं। लेकिन कई कानूनी जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार ने उसी अधिसूचना को वापस ली है जिनको झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दरअसल 14 जुलाई 2016 की अधिसूचना को सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि किसी भी हाल में कोई भी पद 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता है। रांची धनबाद में हुए जमीन घोटाले मामले पर CM हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। अब होगी CID जांच। धनबाद के 4 अंचलों और रांची के बड़गाई अंचल में जमीन खरीद बिक्री और दस्तावेज में हेराफेरी की जांच CID करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और धनबाद भूमि के उपायुक्तों द्वारा जमीन दस्तावेज में की गई जमीन के जांच CID से कराने का आदेश दिया है। विभाग को यह आदेश 3 फरवरी को मिला है। इस जाँच के दायरे में धनबाद के 8 अंचलाधिकारी सहित रांची जिला के 1 अंचलाधिकारी आएंगे। साथ ही 4 जिला अवर निबंधक, 4 अंचल निरीक्षक, 7 लिपिक और 13 अंचल उप निरीक्षक की संलिप्तता पाई गई थी।